स्वस्ति श्रीगणेभ्यो नमः। ओं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन का महापुनीत मास और इस सावन के महापुनीत मास का प्रथम संगम है सोमवार का दिन। अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। ना जागने वाला व्यक्ति भी सोमवार के दिन जाग ही जाता है। तो सोमवार व्रत का विधान किस प्रकार से हमने धारण करना चाहिए और सोमवार के दिन क्या क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि कल 14 जुलाई को सोमवार का प्रथम व्रत किया जाएगा सावन के महीने में। तो क्या क्या विधि विधान और क्या क्या विशेष नियम हमें धारण करने चाहिए और जो व्रत ना कर सकें उन्हें क्या क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं। वैसे ही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सोमवार व्रतम कार्यम श्रावणी वै यथाविधि ब्रह्मचारी ग्रस्थो वा कन्या वा विभृतिका वा संपूज्य लभते वरम इप्सितम। शास्त्र कहता है कि सावन के सोमवार का व्रत करने वाला, सावन के सोमवार में पूजन करने वाला अपने आप में तृप्त होता, अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थी व्यक्ति हो, चाहे अन्यत्र कोई भी आश्रम का क्यों ना हो, छोटी कन्या हो, पुत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी किसी वर्ग वर्ण का क्यों ना हो, सभी को सावन के सोमवार के दिन व्रत पूजन का अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए सावन के सोमवार में हमने क्या क्या विशेष करना चाहिए। जो सावन के सोमवार का व्रत लें उन्हें प्रातःकाल जागकर सूर्य अर्घ्य देकर तुलसी मैया का पूजन करके अपने घर के मंदिर में दीप दान कर रखें। अपने घर के शिवालय में जल इत्यादि चढ़ाकर कहीं आसपास के शिवालय में जाना चाहिए और उसी शिवालय पर जाइए जहाँ पर आपकी निकटता हो और जहाँ पर आपकी आस्था अद्भुत और अटूट रूप से हो। वहाँ जाएं, शिवजी पर जल काला तिल अर्पण करें, बिलपत्र इत्यादि भगवान महादेव पर जरूर अर्पण करें, भगवान को दीपदान इत्यादि जरूर करें। सोमवार व्रत करने वाले को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। मेरी माताओं को पीले वस्त्र धारण करनी चाहिए। जो माताएं विवाहिता हैं उन माताओं को अपनी मांग पर सिंदूर, अपना श्रृंगार धारण करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। निष्ठा पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने वाले का कभी अहित नहीं होता है। और जो पुरुष वर्ग हैं श्वेत वस्त्र इत्यादि धारण करके भगवान शिव पर जल, गंगा जल, बिल्वपत्र, दुर्वा इत्यादि अर्पण करें। अपनी श्रद्धा भाव के साथ सावन के सोमवार में पहला विशेष काम करना चाहिए आपने दूध, क्योंकि सोम अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा का जो कलर है वह वाइट है, वह सफ़ेद है। इसलिए सफ़ेद दूध आपने भगवान शिव पर जरूर चढ़ाना है। सफ़ेद आंकड़े का पुष्प आपने भगवान शिव पर जरूर चढ़ाना है। सोमवार के दिन श्वेत पुष्प आपने भगवान शिव पर जरूर अर्पण करने, क्योंकि यह शांतिदायक होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने भगवान शिव पर विशेष अर्पण करनी चाहिए। और बिल्व पत्र, बिल्व फल शिव जी पर जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सोमवार के दिन बेल का पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन पहले ही अपने घर में व्यवस्था बनाकर रख लीजिएगा। इस तरह से भगवान शिव का आपने पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ सावन के सोमवार में विशेष हमें ये 5 चीज़ें जरूर अर्पण करनी है। मैं आपके स्क्रीन में दे रहा हूँ। जल और काला तिल सोमवार के दिन जरूर चढ़ाएं। दूसरा 11 बेल की पत्तियाँ। तीसरा 11 दुर्वादल, दुर्व जो होती है हरी घास 11, और 4 प्रकार, और चौथा है 5 प्रकार का अन्न आपने शिव जी पर चढ़ाना है। पहले 11 गेहूँ, 11 काली उड़द साबुत, 11 मूंग हरी और 11 तिल और 11 जौ। तो ये आपने 4 वस्तु भगवान शिव पर सावन के सोमवार में जरूर अर्पण करनी है। और उससे बढ़कर है सावन का पहला सोमवार है, तो सावन के पहले सोमवार में 1 दिया शिव जी पर लगाएंगे और 1 दीप बेलपत्री के पेड़ में लगाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, चाहे तुम सावन का सोमवार का व्रत कर रहे हो अथवा सावन का पूजन कर रहे हो, सोमवार में बेलपत्र में जल, काला तिल, शिवजी में जल, काला तिल, शिवालय में जाकर दीपदान, बेलपत्री के वृक्ष में जाकर सावन के पहले सोमवार में 1 दीपदान तिल के तेल का, घृत का, जैसा भी हो घर से लाएं और उतनी देर तक जले जितनी देर तक आप भोजन कर लेते हैं। कंजूसी नहीं करना,
धैर्यता धारण करके रखिएगा और निष्ठा प्रेम पूर्वक भगवान शिव का पूजन आपको प्रथम सावन सोमवार में करना चाहिए। और संध्या काल के समय भी दीपदान शिवालय में, बेल वृक्ष में और अपने घर के चौखाट में सावन के सोमवार के व्रत करने वाले को एक एक दीपदान जरूर करना रखिए। और जो मिष्ठान अन्न इत्यादि ग्रहण करना चाहते हैं वो सावन के सोमवार में अपना व्रत पूर्ण करके मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हैं या फलाहार इत्यादि ले सकते हैं अपने सामर्थ्यानुसार। तो भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैभव, कीर्ति, यश, संपूर्ण परिभवों को देने वाला, संपूर्ण अनंत आनंदों को देने वाला भगवान शिव का यह सावन के प्रथम सोमवार की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं और बड़ी निष्ठा पूर्वक सावन के व्रत को प्रेम पूर्वक और बड़ी धैर्यता से कीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।